संग्रहालय के गलियारों से केंद्रीय अभिलेखागार द्वारा निर्मित इस कार्यक्रम के अमरवाणी खंड में सुनिए कार्यक्रम अतिथि देवो भव। बहनों और भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, बहनों भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय की गलियारों से अमरवाणी। हर दिन एक मेहमान की तरह आता है, कुछ साथ देकर, कुछ अनुभव, कुछ अवसर देकर चला जाता है। हर सुबह, हर दिन एक उपहार ही है। यदि समय कठिन है तो वह उपहार एक अवसर है अपने को साबित करने का। जीवन में अक्सर बदलाव और बेहतरीन मोड़ अतिथि के रूप में सामने आते हैं। हमारी दैनिक परिस्थितियों और जटिलता पर एक आत्मीय व्यक्ति का सुझाव और सहयोग। अतिथि होते हैं मित्र और मददगार और हमारे सुख दुख के साथी। आज की अमरवाणी खंड में सुनिए अतिथि देवो भव। नमस्ते सर। सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग वेंकटेश। नमस्ते पुंडरीक। आओ बैठो। आज हम सुंदर नगर हम्पी आए हैं। टुडे वी आर इन दिस ब्यूटीफुल सिटी। डू यू नो अबाउट हम्पी? Sir, Hampi was the capital of Vijayanagar Empire in 14th century and its original name was Kishkinda. किष्किंधा? यहीं तो सुग्रीव का राज्य होता था ना? हाँ, यह जो तुम पहाड़ियां देख रहे हो, यही सुग्रीव और उसके भाई बाली का राज्य था। किष्किंधा का शाब्दिक अर्थ है किष्किंधा, अर्थात जो बंदरों का राज्य हो। वही आज हम्पी है। वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक है, ऋष्यमूकात् सधर्मात्मा किष्किन्धां लक्ष्मणाग्रजः जगौ सह सुग्रीवो बाले विक्रमपालितां समुद्यम्य महच्चापं रामः कंचन भूषितं श्रमं च आदित्य संकाशं गृहीत्वारं सज्जनान् प्रियान्। धर्मात्मा राम सोने से सजा हुआ अपना विशाल धनुष तैयार करके युद्ध में विजय दिलाने वाले तेजस्वी सूर्य के समान बाण लेकर सुग्रीव के साथ ऋष्यमुख से बाली के पराक्रम शासित नगर किष्किंधा की ओर चल पड़े। Carrying his gold bow and shining arrows, Lord Ram and सुग्रीव started from Rishyamukh mountain towards Kishkindha, Bali's kingdom. ते गत्वा दूरमध्वानं तस्मात् सप्त जनाश्रमात् ददृशुः तं दीर्घदर्शं किष्किन्धां बालिपालिताम्। सप्त पुरुषों के उस आश्रम से बहुत दूर जाने पर उन्होंने किष्किंधा नामक उस अपराजेय और बाली शासित नगर को देखा। After coming a long way from Saptajana ashram, Lord Ram saw Kishkindha, the undefeatable kingdom of Bali. इसका अर्थ यह हुआ कि किष्किंधा, यह हम्पी, बाली का ही नगर था। ये जो नदी देख रहे हो, यह नदी तुंगभद्रा नदी है। इसी के किनारे विरूपाक्ष मंदिर है। अब बताओ, तुमने इस सुंदर नगर में क्या देखा? सर, हमने विठल मंदिर के दर्शन किए और विशालकाय रथ देखा। एंड व्हाट डिड यू एंजॉय वेंकटेश? Sir, I cherish the noble hospitality and kindness of gentle people of this sacred city. Tell me about that. Sir, while we were exploring the city, we became tired from walking. Also, we got thirsty and very hungry. But it was way past lunchtime and the food was finished in the shop. Luckily, the workers were starting their lunch. They had some sort of vegetable dish that they had prepared for themselves. Very kindly, they offered to share their food with us. They did not accept the cost for lunch, only for the tea. दुकान वालों ने खाने के पैसे तो लिए ही नहीं, केवल चाय के ही पैसे लिए। उन्होंने कहा कि चाय तो बेचते हैं इसलिए पैसे लेंगे, पर खाना बेचने के लिए नहीं था। वो तो आपस में बांटा है, इसलिए खाने के पैसे नहीं लगेंगे। कितने निर्मल विचार हैं, और यह प्रेम पूर्ण व्यवहार तुम्हें हमेशा याद रहेगा। यही अतिथि सत्कार का मूल है। अतिथि की मनोभावना से जब दूसरा भी प्रभावित हो तो वहीं से मित्रता का आरंभ हो जाता है। अब कॉपी निकालो और मंत्र लिखो।
आज हम सामवेद का 289वां मंत्र लिख रहे हैं। पाहीगा पाहीगा अंधसो मद अंधसो मद इंद्राय इंद्राय मेध्यातिथे मेध्यातिथे यह सम्मिश्लो यह सम्मिश्लो हर्योर्यो हर्योर्यो हिरण्यय हिरण्यय इंद्रो इंद्रो वज्री वज्री हिरण्ययः हिरण्ययः पाहीगा पाहीगा अंधसो मद अंधसो मद इंद्राय इंद्राय मेध्यातिथे मेध्यातिथे यः सम्मिश्लो यह सम्मिश्लो हर्योर्यो हर्योर्यो हिरण्यय हिरण्यय इंद्रो वज्री इंद्रो वज्री हिरण्ययः हिरण्ययः पाहीगा अंधसो मद इंद्राय मेध्यातिथे यः सम्मिश्लो हर्योर्यो हिरण्यय इंद्रो वज्री हिरण्ययः। इसके शब्दों का अर्थ यह हुआ कि हे मेध्यातिथे, पवित्र इंद्र रूप अतिथि वाले स्तोता, अंधसः भक्ति रस के मदे आनंद में विह्वल होकर के इंद्राय परमेश्वर के लिए अर्थात उनके आतिथ्य के लिए गाह स्तुति वाणियों को पाही पाल पोस कर प्रवृत्त करो। यह जो परमेश्वर हरियो हो मन प्राण रूप घोड़ों को सम्मिश्लः शरीर में नियुक्त करने वाले हैं, और यह जो हिरण्ययः ज्योतिर्मय और यशोमय है, और जो परमेश्वर वज्री वज्र के समान विद्यमान आक्रामक तथा रक्षक बल से युक्त होकर दुर्जनों को दंडित एवं सज्जनों को रक्षित करने वाले हैं, हिरण्ययः सत्य रूप स्वर्णालंकार से अलंकृत हैं। इसका भावार्थ यह हुआ कि अतिथि सत्कार मनुष्य का परम धर्म है। इंद्र परमेश्वर भी मनुष्य के हृदय गृह के अतिथि हैं। उनके आतिथ्य के लिए श्रद्धा रस में विभोर होकर स्तुति वाणी रूप अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। परमेश्वर एक विलक्षण अतिथि हैं जो अपना आतिथ्य करने वालों को ज्योति, यश एवं सत्यादि रूप स्वर्ण प्रदान करते हैं, अपने बल से उनकी रक्षा करते हैं, उनके शरीर में मन और प्राण को नियुक्त करके उन्हें लंबी आयु और सामर्थ्य देते हैं। Hospitality towards guests is our sacred duty. God is like a guest permanently residing in our heart. Those who pray to Him, God grants them brightness, truth and glory. He makes them capable and protects them. अगला मंत्र सामवेद का 129वां मंत्र। पृष्ठ वो अतिथिस्तुषे अतिथिस्तुषे मित्रम इव प्रियम अग्रे रथम न वेद्यम पृष्ठावो अतिथिस्तुषे मित्रम इव प्रियम अग्रे रथम न वेद्यम पृष्ठावो अतिथिस्तुषे मित्रम इव प्रियम अग्रे रथम न वेद्यम। हे अग्नि, अग्रणी परमात्मन, पृष्ठम सबसे अधिक प्रिय, अतिथिम अतिथि रूप, मित्रम इव मित्र के समान, प्रियम प्रिय, रथ के समान, वेद्यम प्राप्तव्य, वह आपकी स्तुषे मैं स्तुति करता हूँ। इसका भावार्थ यह हुआ कि मित्र जैसे सबको प्रिय होता है, वैसे परमात्मा उपासकों को प्रिय है। रथ जैसे गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए प्राप्तव्य होता है, वैसे ही परमात्मा प्रेय मार्ग और श्रेय मार्ग के लक्ष्यभूत ऐहिक और पारलौकिक उत्कर्ष को पाने के लिए सबसे प्राप्त करने योग्य तथा स्तुति करने योग्य है। हृदय प्रदेश में विद्यमान परमात्मा साक्षात घर में आए हुए सबसे अधिक प्रिय अतिथि ही हैं, अतः वह अतिथि के समान सत्कार करने योग्य है। God is close to us as our dear friends are. God always resides in our heart and we should always listen to our heart and conscience. अगला मंत्र सामवेद का 1564वां मंत्र है। विशो विशो वो अतिथिम वाजयन्तः पुरुप्रियम
अग्निम वो दुर्यवचस्तुषे शूषस्य मन्मभिः विशो वो अतिथिं वाजयन्तः पुरुप्रियम् अग्निं वो दुर्यवचस्तुषे शूषस्य मन्मभिः विशो वो अतिथिं वाजयन्तः पुरुप्रियम् अग्निं वो दुर्यवचस्तुषे शूषस्य मन्मभिः। हे मित्रों, वाजयन्तः बल, आरोग्य और आध्यात्मिक ऐश्वर्य की कामना करते हुए वह तुम विशः प्रत्येक मनुष्य के अतिथि के समान सत्कार करने योग्य, पुरुप्रियम बहुत प्यारे, वह तुम्हें दुर्यम घर के समान शरण देने वाले, अग्निम यज्ञाग्नि के प्रति वचन को प्रेरित करो। मैं भी शूषस्य बलवान ज्ञानी परमेश्वर के रचे हुए मन्मभि वेद मंत्रों से यज्ञाग्नि की स्तुति करता हूँ। इसका भावार्थ यह हुआ कि घर में आए हुए अतिथि के समान यज्ञाग्नि को आहुति देकर सबको सत्कार करना चाहिए। वी शुड गिव ऑफरिंग टू यज्ञ अग्नि जस्ट एज वी गिव रेस्पेक्ट टू विजिटर्स एंड गेस्ट्स। अब कहो, अतिथि सत्कार का मर्म समझा? जी सर, जिस सहृदयता से उन्होंने अपना भोजन हमें दिया जब हम भूखे थे, उनका यह उपकार मुझे याद रहेगा और हर अतिथि का भली प्रकार से सत्कार करूंगा। उपकार तो ठीक है, पर यह भावना आप किसी दूसरे के हित में काम करके भी बांट सकते हैं। जो प्रेम पूर्ण व्यवहार हमें मिले उसे हम अन्य सभी में बांटते चले, क्योंकि यह आवश्यक नहीं कि उस व्यक्ति को उपकार करके ही चुकाया जाए। What good we get in our life, we should distribute among all others. We get abundant love, happiness, and caring, which we should give unto others also. I will remember this valuable lesson, sir. Thank you so much. प्रणाम सर। आयुष्मान भव। पाहि गान्धसो मोदैन्द्राय मेध्यातिथे जस्सम्मिश्लो हर्जोर्जो हिरण्य इन्द्रो वजरी हिरण्ययः प्रेष्ठं वो अतिथिं स्तुषे मित्रमिव परियाम् अग्नेरथन्नवेद्यम् विशो वो अतिथिं वाजयन्तः पुरुप्रियम् अग्निं वो दूर्जं वचस्तुषे शूषस्य मन्मभिः। कार्यक्रम के अमरवाणी खंड में अभी आपने सुना विशेष कार्यक्रम अतिथि देवो भव। कंपेयर थी अनुराधा चतुर्वेदी, निर्मात्री रंगोली श्रीवास्तव। कार्यक्रम सहायक थे जतिन मीणा। आप अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है archives@prasarbharati.gov.in।